चिट्ठी पत्र 81 एमएलए, चाहे विपक्ष का एमएलए हो, पक्ष का एमएलए हो, मंत्री हो और मुख्यमंत्री, सबको चिट्ठी चला जाएगा रेफरेंस के बाद। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हमारे झारखंड राज्य में जिस हिसाब से सरकार बोलते थे कि 1932 का खतियान लागू होके रहेगा, सरकार बोलता है कि अब जो कहते हैं वो करते हैं, अब हर जगह पोस्टर भी लगाते हैं। अब 1932 का क्या हो गया है? हमारे पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा से हम लोग संवाद करेंगे। सर, पहले तो सरकार बोलते थे कि जो कहते हैं वो करते हैं, अब है 40-60। ये 40-60 क्या है सर, बताइए थोड़ा सा। ये बकवास है। ये 40-60 कैसे कोई टेंडर हो गया क्या? कोई में इस तरह पार्टनरशिप है क्या? हाँ। पार्टनरशिप डीड बनता है कोर्ट कचहरी में, 2 पार्टनर होते हैं और जो मेन पार्टनर होता है वो 60% उसका प्रॉफिट एंड लॉस में होता है पार्टनरशिप डीड में, और सेकंड पार्टी को 40% होता है। कि ये झारखंड को 60-40 में बांटने का पार्टनरशिप मिल गया क्या? ये पार्टनरशिप नहीं, यहाँ लीडरशिप चाहिए और लैक ऑफ लीडरशिप है झारखंड में। ये 40 और 60 और 40 हमको लगता है इस तरह का आंकड़ा लो। मैं जो निकाला हूँ, जो ST SC OBC झारखंड में, यहाँ अभी तक आरक्षण नीति लागू था। ST को 26%, SC को 9%, OBC को 14%, विकलांग को 1%, कुल मिला के 50%, 50% आरक्षण नीति लागू था। 15 नवंबर 2000 से जब से झारखंड राज्य गठन हुआ, पहला मुख्यमंत्री भाजपा के बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में भी ये आरक्षण नीति एकदम लागू था। मतलब बिहार में जिस तरह आरक्षण नीति था, झारखंड बनने के बाद भी आरक्षण नीति, मतलब 3 कैटेगरी के नौकरी में आरक्षण है, ST SC OBC, ठीक है। और वो नियम जो है भारत का संविधान का 340 में पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान है भारत का संविधान। और उसी तरह जब संविधान के अनुच्छेद जो है 341, 341, उसमें शेड्यूल कास्ट, उसमें जो है जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान था। फिर 342 शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए। मतलब भारत का संविधान में आरक्षण संबंधी, सरकारी नौकरी संबंधी 3 चीज प्रावधान है। वो संविधान के अनुच्छेद मैंने बता दिया है। और यहाँ झारखंड में शुरू से जो है ना, ST को 26%, SC को 9%, OBC को 14%, विकलांग को 1%। टोटल कितना हुआ? 50%। बाकी बचता है 50। बाकी 50 इन 22 वर्षों के अंदर में बेचा गया नौकरी को, ऑल ओवर इंडिया को दे दिया गया। और अब नया नीति आ रहा है, सरकार बोल रही है पहले तो 1932 किया। 1932 मानक नहीं था, सर्वमान्य नहीं था। 32 सर्वे को अगर आधार माना जाए, बेबुनियाद बात, बेतुकी बात, आधारहीन, तर्कहीन, न्याय संगत नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। इसलिए 1932 केवल कोयलांचल में सर्वे हुआ अंतिम। कोयलांचल का मतलब है गिरिडीह, हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, धनबाद में। वहीं से ये नौजवान लोगों ने आवाज़ उठाई कि 32 का लागू करो खतियान। वहीं से भाषा आंदोलन के बाद खतियानी आंदोलन शुरू हुआ। हमारे कोल्हान की जहाँ तक बात है, 80 के दशक में अविभाजित सिंहभूम था। एक जिला नाम था सिंहभूम जिला। बाद के दिनों में 2 जिला बंटवारा हुआ, पूर्वी सिंहभूम जो यहाँ में हम लोग बैठे हैं, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा हेडक्वार्टर हुआ। 2006 में अर्जुन मुंडा ने क्या किया, अपने डंके के चोट पर तीसरा जिला विभाजन करा दिया, सरायकेला खरसवां जिला हुआ। मतलब एक जिला को 3 जिला बना दिया। यहाँ अंतिम सर्वे हुआ है 1964। संथाल परगना 80 के दशक में 1 जिला था, आज संथाल परगना 6 जिला में विभाजित हो गया, ठीक है। वहाँ भी सर्वे अंतिम हुआ 1925 आसपास हुआ है। अच्छा। लेकिन वहाँ भी 32 नहीं है। पलामू इलाके में अलग अलग समय में हुआ है, पलामू प्रमंडल इलाके में, वहाँ भी 1993 में अंतिम सर्वे हुआ। तो 1932 तो भाई सर्वनाश, मैंने 24 जिला है
और अलग अलग जिलों का अलग अलग सर्वे सेटलमेंट हुआ। 32 का, केवल 32 का खतियान लागू करो, स्थानीय नीति बनाओ, उसे ये बकवास है, असंवैधानिक है, कहीं टिकेगा नहीं। तो ये स्लोगान चाहे नौजवान लोग आवाज़ बुलंद करता हो, आज की तारीख में 32 लागू करो, या जोहार यात्रा 1932 का खतियान का जोहार यात्रा जो निकाला, हेमंत सोरेन ने निकाला, वो भी बकवास है, बेकार है। वो सब अध्याय खत्म हो गया। अब नया बजट सत्र में नया अध्याय आ गया। क्या अध्याय आ गया? वही डंके के चोट में मुझे याद है, नवंबर पिछले साल 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर 1932 के आधार पर जो है स्थानीय नीति का मापदंड विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार के पाले में बोल फेंक दिया कि संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल होगा। विधि विभाग ने उसको पहले आगाह कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है, ये हाई कोर्ट ने जो कमेंट्स किया है उसके अनुरूप नहीं है, और भारत का संविधान के अनुरूप नहीं है, ये टिकेगा नहीं। झारखंड के विधि विभाग ने उसको मना कर दिया। इसके बावजूद डंके के चोट में हेमंत सोरेन सरकार ने महामहिम राज्यपाल को फाइल भेज दिया। महामहिम राज्यपाल ने 1 महीना 2 महीना उसको परख लिया, उसको निखार लिया, उसको देख लिया, और कानून जानकार लोगों को, विशेषज्ञों को जानकारी दिया, तो उन्होंने उस फाइल को लौटा दिया। कहाँ भेजना था? 9वें अनुसूची के लिए केंद्र को, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार क्यों भेजेगा? पहले राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल एक संविधान का पद है, वो कोई राज्य सरकार द्वारा चुनी गई, जनता से चुनी गई नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफाई करके, अधिसूचना करके किसी भी राज्य के लिए वॉचमैन, संविधान का वॉचमैन के रूप में उनका विधानसभा में किसी का मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, मजबूती सरकार हो, कोई कानून बना दे, लेकिन जब तक राज्यपाल साइन नहीं करते हैं वो तब तक कोई कानून नहीं बनता। इतना बड़ा संवैधानिक पद पे राज्यपाल होता है। राज्यपाल ने ही हेमंत सोरेन का 32 का लौटा दिया। उधर नियोजन नीति गलत सलत था, नियोजन नीति रद्द कर दिया। इनको बजट सत्र में करना क्या चाहिए था कि जो महामहिम जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को जो रद्द कर दिया, उसमें संशोधन करना था इस सत्र में। दूसरा चीज कि राज्यपाल जो फाइल को लौटा दिए हैं, उस फाइल को रिव्यू करना था, समीक्षा करना था, और कानून सम्मत उसमें जोड़ना था, और फिर जो है ना राज्यपाल को भेजते। इस तरह की प्रक्रिया में राज्यपाल 3 बार तक भेजा जा सकता है। तीसरा बार में राज्यपाल बादों के साइन करता है, और राज्यपाल फिर केंद्र को भेजता है, और केंद्र सरकार भी उसको परखता है। अगर नियम सम्मत नहीं है तो केंद्र सरकार भी लोकसभा और राज्यसभा में बिल के रूप में भेजने के पहले उस बिल को पुनः राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार को लौटा। ये कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया। लेकिन ये जो क्यों ड्रामा कर रहा है, नौटंकी, मैं अंततः गत्वा यही निष्कर्ष पर मैं आ रहा हूँ कि ये लोग काबिलियत, अपने आप को काबिल नहीं समझा, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। क्योंकि आज जो हल्ला गुल्ला कर रहा है, उन्हें 60-40 का जैकेट पहन के, गेंजी पहन के अभिनय ड्रामा कर रहा है, विपक्ष जो कर रहा है। आज 60-40 का तुम आज ड्रामा कर रहे हो। कल जब सत्ता में आ गया रघुवर दास की सरकार में, 1985 को आधार मान लिया, बहुत बड़े काम कर दिए, जो रिजेक्ट हो गया। कल को CNT और SPT एक्ट, जो भारत का संविधान का जो 9वें अनुसूची में इंक्लूड है, वो कभी भी कोई राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकता, विधानसभा से, लोकसभा से भी नहीं करेगा। कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकता। 9 शेड्यूल उतना ही स्ट्रांग होता है। नियम कानून भारत का संविधान को MLA लोगों को, मंत्री लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, ज्ञान अज्ञानता का भाव में, वो विवेकतापूर्ण निर्णय है, इसलिए 9 सूची को भी, 9 शेड्यूल को भी पढ़ा नहीं है। कुल मिला के हम यही निष्कर्ष पर आते हैं और यही जनता को संदेश देना चाहेंगे। ये जनता की आवाज़, पब्लिक वॉइस के ओर से आपका जो न्यूज मीडिया है, मैं यही संदेश देना हूँ। इन लोगों को अब हम ये चाहेंगे कि राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का जनता को अधिकार देना चाहिए। ये आवाज़ 74 में जब JP आंदोलन हुआ और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जयप्रकाश नारायण और समाजवादी नेता
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, इन लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लाया था कि ऐसे जनप्रतिनिधि नालायक साबित हो जाए, भ्रष्ट साबित हो जाए, सदस्यता समाप्त हो जाए, उससे पूर्व जनता द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू रिकॉल। अब हम लोग झारखंड में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं आपका टीवी मीडिया से कि ये लोग नालायक साबित हो गए विधायक लोग, इसीलिए पक्ष और विपक्ष 81 एमएलए को टोटल, अगर ये 23 मार्च तक अंतिम बजट सत्र चलने वाला है, 23 मार्च तक चलने वाला, 23 मार्च तक नियोजन नीति में संशोधन करके संविधान सम्मत अगर पारित नहीं किया और यहाँ पे स्थानीय नीति खतियान के आधार पर जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित हो या पूर्वजों का नाम अंकित हो, उन्हीं व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। ये 1982 में अविभाजित बिहार के समय में ये नीति लागू थी बिहार में, उसी को पुनः जाना पड़ेगा। और उसी में बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 धारा 85 में उल्लेख है कि वो विभाजित बिहार में जो अध्यादेश जारी हुआ, जो नोटिफिकेशन हुआ, अधिनियम बना, उसी नियम को नया राज्य झारखंड में अंगीकृत कर सकता है, एडोप्ट कर सकता है। इसको भी अमल में नहीं लाया झारखंड के पक्ष विपक्ष एमएलए लोग। 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनाए, 5 बार चुनाव हुआ, अब 2024 सामने में है और नौजवानों के हाथ में हम सत्ता का बागडोर देना चाहते हैं। और अभी इस बजट सत्र में अगर 2 चीज़ नहीं फैसला किया, क्या चीज़? यहाँ पे 3 चीज़ को करना होगा। आरक्षण नीति, दूसरा हो गया स्थानीय नीति और तीसरा हुआ नियोजन नीति। ये 3 नीति को अगर ये बजट सत्र में 23 मार्च तक नहीं करेंगे तो 24 मार्च से नोटिस देना शुरू करेंगे। 81 एमएलए, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री और जितना विधायक, सबको एक मांग किया जाएगा कि नैतिकता के आधार पर अपना विधायकी पद, अपना पद को, गरिमा को, संविधान को ना समझने वाले, लायक नहीं नालायक, अपने को नाकाबिल समझते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में नैतिकता के आधार पर पद से त्याग दे, तब झारखंड का भला होगा। झारखंड के जनमास, झारखंड की जन आकांक्षा, शहीदों का अरमान और जन आकांक्षा के रूप सपनों का झारखंड तभी बन सकेगा। हम झारखंड का बदलाव ललकार रहे हैं, अपील कर रहे हैं नौजवानों को, विद्वान बुद्धिजीवी को कि 2024 में व्यवस्था परिवर्तन करो और यहाँ का सत्ता का परिवर्तन करो, व्यवस्था परिवर्तन करो, एमएलए एमपी को परिवर्तन करो और झारखंड का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। और इन लोग 24 मार्च से इनको नोटिस चला जाएगा। मैं अपने से नोटिस, और उसमें जितने भी धारा पारा, एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, एक नियम को कैसे बनाया जाता है, तमाम चीज़ लिखित रूप में इनको मैं अपने हस्ताक्षर करके सबको नोटिस पहुंचाएंगे। 81 एमएलए सीट का सबको नोटिस पहुंच जाएंगे, को समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलती कर रहे हैं, कहाँ धारा में, स्थानीय नीति में आर्टिकल 16(3) कहाँ है, आर्टिकल 16 क्लोज 4 में आरक्षण के अलावा कितने सीमा को लाद सकते हैं आप। और आप तमिलनाडु में 69% आरक्षण नीति किया है, वो 93 में 1993 में 9 शेड्यूल कैसे गया उसको भी मैं जिक्र करूँगा लेटर में। और आंध्र प्रदेश में 371D में किस तरह से स्थानीय नीति परिभाषित किया गया, मैं वो भी जिक्र करूँगा लेटर में। और अभी 2 सप्ताह पहले अभी गुजरात में नियम बना है कि जो भी गुजरात के अंदर में गुजराती भाषा को अनिवार्य कर दिया, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दिया, और जो भी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम है उसको भी बोल दिया गुजराती में पढ़ाना है। तेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी गुजराती पढ़ाना, प्राइमरी में अनिवार्य नहीं, तेरा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण रद्द कर देंगे, ऐसा नियम। यानी गुजरात मॉडल में भाषा नीति, बिल्कुल, और तमिलनाडु का तर्ज पर मॉडल में आरक्षण नीति और स्थानीय नीति आंध्र प्रदेश, ये तमाम पाठ पढ़ाएंगे इन लोगों को। मेरे अभिज्ञता जितना जानकारी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, तो ये सरकार को अपना स्थानीय भाषा नीति जो है, अपना स्थानीय भाषा भी इसमें इंग्लिश कर दिया, हिंदी कर दिया, ये तो सारा बाहरी इसमें जो भी है आ जाएंगे। इसमें स्थानीय भाषा का कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा है, जिस हिसाब से अभी आप गुजरात का बात कर रहे हैं। जी हाँ, हाँ ना। और दूसरा स्कूल का भी आप व्यवस्था देखिए, जैसे पहले था उससे भी खराब होने स्थिति, स्कूल हो चाहे स्वस्थ हो, कोई भी स्थिति अब इस 3 साल के दरमियान कुछ भी हमको तो बदलाव नहीं दिखता है। अभी क्या किया है, जो हाई कोर्ट ने जो स्थानीय नीति का माने स्थानीय नियोजन
नियोजन के लिए जो भाषा का क्राइटेरिया था, प्रावधान था, उसमें संशोधन करके उसमें कर दिया, टोटल 15 भाषा कर दिया। और क्षेत्रीय भाषा में संस्कृत को डाल दिया। संस्कृत क्षेत्रीय भाषा नहीं है झारखंड का, बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश है, वो क्षेत्रीय भाषा भी नहीं हो सकता है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसको क्षेत्रीय में डाल दिया। अच्छा, उर्दू कर दिया। बांग्ला बंगाल का बांग्ला भाषा है, उसको यहाँ डाल दिया। उड़िया भाषा उड़ीसा का है, राजभाषा, यहाँ डाल दिया। ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया। दूसरी बात है, 15 गो भाषा को आप बोले हैं कि 15 भाषा में जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे 100 मार्क रहेगा, अंक रहेगा 100 का, और 30% पास करेगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। उसी आधार पर आप नौकरी दीजिएगा। लेकिन इन 15 गो भाषा में कौन स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? उड़िया बता दीजिए कौन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? बांग्ला कौन झारखंड में कौन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? संथाली कौन भाषा में? हो भाषा वारांगचिती कहाँ, औलचिकी कहाँ, और तमाम कहाँ? संस्कृत कौन भाषा में? टीचर कहाँ, स्कूल कहाँ? सिलेबस में आप 15 गो भाषा को सरकारी शिक्षा नीति में सिलेबस में शामिल नहीं किया। और यहाँ पर 40,000 यहाँ प्राइमरी स्कूल है, 40,000 है प्राइमरी स्कूल, मिडिल एंड प्राइमरी मिला के। मेरे पास आंकड़ा है, झारखंड में राजस्व गांव कितना है? 32,626। मैं किताब देख के नहीं पाठ कर रहा हूँ, मैं अध्ययन हूँ, जानकर रखता हूँ, संविधान पढ़ता हूँ, विधि विधान जानता हूँ और आंकड़ा जानता हूँ। ऐसे जानकार आदमी को एमएलए क्यों नहीं बनाता है, मंत्री क्यों नहीं बनता है? तो सारा चीज जाने। तो इस तरह का हम चाहते हैं, ट्रेंड करेंगे नया एमएलए लोगों को। हम जो है 6 महीना ट्रेनिंग देंगे, जून महीना से एमएलए एमपी अगले जो 2024 में उतारेंगे, उनको हम प्रशिक्षण देने वाले नियम कानून और उतारेंगे हम, और नया टीम नौजवान के हाथ में 2024 में काया पलट करेंगे। लेकिन 15 गो भाषा को पहले सिलेबस में शामिल करना होगा और स्कूल कॉलेज में पढ़ाना होगा। किसी भी स्कूल में ये 15 भाषा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं स्कूल, और हिंदी सरकारी भाषा स्कूल में। लेकिन यहाँ संस्कृत पढ़ाई नहीं होता है, संथाली नहीं, हो नहीं, मुंडारी नहीं, कुड़ुक नहीं, कुड़माली नहीं, कोठा नहीं, पंच परगानिया नहीं, और आप कर दिया है 15 गो भाषा में। अभ्यर्थी को बोल दिया, अभ्यर्थी कभी पढ़ाई नहीं स्कूल कॉलेज में, कहीं नहीं है, टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं, सिलेबस नहीं, तो उल्टा पुल्टा किया। तो क्यों ब्यूरोक्रेट्स, क्यों यहाँ का एमएलए एमपी, यहाँ का मंत्री अंधा है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह, क्यों डुबा दिए झारखंड को? लूटने में मशगूल हो गया। इसलिए अब बर्दाश्त नहीं होगा। अलग राज्य बनाने वाले मैं गरज रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ये जज्बा आज भी है। मैं आज 37 साल पहले जब नौजवान स्टूडेंट थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन वैसा तैयार किया, नेतृत्व भी प्रदान किया और केंद्र सरकार को झुका के झारखंड अलग राज्य बनाया। मेरे अंडर में 10,000 सेना था, लड़ाकू बम विस्फोट किया और दिल्ली सरकार को झुकाया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार सरकार को घुटना टिकवा दिया। आंदोलन लड़ाई करके 3 साल का आजसू और 3 दिन का लड़ाई विस्फोट, दिल्ली में आवाज़ पहुंचा। वो सुरसिंह बेसरा बोल रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए नया पीढ़ी, युवा पीढ़ियों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इनसे होगा भी नहीं, ये कर भी नहीं सकता है। इसलिए इनको इस्तीफा मांगो नैतिकता के आधार पर। राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का ये संदेश पूरे देश में जाएगा। आने वाला दिन में भारत का संविधान में संशोधन होगा और जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार, एक नया कानून बनेगा। मैं आह्वान करता हूं आपके मीडिया से, और मैं 24 तारीख से मैं चिट्ठी पत्र 81 एमएलए, चाहे विपक्ष का एमएलए हो, पक्ष का एमएलए हो, मंत्री हो और मुख्यमंत्री, सबको चिट्ठी चला जाएगा रेफरेंस के बाद कि राज कैसे चलाया जाता है, सिस्टम, वो तमाम चीज़ लिख के इस्तीफा मांगने वाले हैं। 24 मार्च को लेटर इशू होगा, इस्तीफा, और ये पूरा आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन चलेगा, उलगुलान होगा और 2024 यही आधार बनेगा व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, झारखंड की तस्वीर बदलने का, यही सपना साकार होगा। चलिए, तो हम लोगों ने बात किया माननीय पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा से। सूर्य सिंह बेसरा जी ने जिस प्रकार कहा कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट को भी लागू कर सकता था, ये अगर देखा जाए तो आप अपना क्षेत्र को देखिए, अपना शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम हुआ, आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ, नियोजन नीति से आपके क्षेत्र के कितना लोगों को नौकरी मिला, कितने आपका क्षेत्र विकास हुआ, कमेंट जरूर करें और आप लोगों के पास भी आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो को देख करके कैसा लगा होगा, कमेंट जरूर करें और ये पब्लिक एक्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके दूसरा वीडियो देखने के लिए तैयार रहे और
उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से अगर इस आवाज़ को आप लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करते हो। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।